वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। हम लोग एक्सरसाइज 11.5 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की। इसका जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर हमें कह रहे हैं फाइंड द एरिया। मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रही हूँ, ये आप लोग की एक्सरसाइज है। मैं सिर्फ क्वेश्चन आप लोग को पढ़ कर बता रही हूँ, अपने पास से ही आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर शेप पूल। एक ट्रायंगुलर शेप पूल है, उसकी बेस हमें दी हुई है और हाइट दी हुई है। तो आप लोग को पता है ट्रायंगल जब होता है तो उसका फॉर्मूला क्या लगता है, मैं पीछे एक्सरसाइज में बता चुकी हूँ। तो हमें जो इसकी बेस दी हुई है वो दी हुई है 25 मीटर। हाइट हमें इसकी दी हुई है 11। हाइट जो होती है वो एल्टीट्यूड होती है, तो आप लोग इससे कंफ्यूज मत होइएगा। हाइट हमारी एल्टीट्यूड होती है और एरिया हमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल फार्मूला है हमारे पास ट्रायंगल फाइंड आउट करने का, हाफ मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, ये जो ए है एल्टीट्यूड है, ये हमारे पास हाइट है। ए इज़ इक्वल्स टू हाफ, हाइट हमें दी हुई है 11 मल्टीप्लाई बाय बी हमें दिया हुआ है 25। 11 को 25 से मल्टीप्लाई करें 257/2, दोनों को हमने डिवाइड करना है। तो हमारे पास एरिया निकल जाएगा जो कि आ रहा है 137.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें कह रहे हैं अ ट्रायंगुलर वॉल क्लॉक। ये भी ट्रायंगल वॉल क्लॉक है जिसने एरिया कवर किया हुआ है 424 सेंटीमीटर स्क्वायर का। ठीक है, और इसकी हाइट हमें कह रहे हैं जो कि मौजूद है 28 मीटर सेंटीमीटर। हमें इसकी बेस मालूम करनी है। सेम फार्मूला हमारे पास यूज़ हो रहा है, हाफ हमें इसकी जो है वो एल्टीट्यूड दिया हुआ है 28 है, मल्टीप्लाई बाय बेस हमें मालूम करनी है, और एरिया हमें गिवन है 424। तो मैं एरिया की जगह पे 424 लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास 424 हो गया। 28 को मैं 2 के साथ डिवाइड कर देती हूँ, तो मेरे पास आ रहा है, ये यूँ आप लोग काट सकते हैं, 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8, 14 भी। ठीक है, 14 मल्टीप्लाई बाई बी यहाँ पे 14 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड। 424 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 14 के साथ, दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ रहा है 30.28 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या निकल गई है, बेस। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का। इसकी जो है वो हमें बेस गिवन है 250, हाइट इसकी गिवन है हमारे पास 200 मीटर। ठीक है, तो ये जो हाइट है ये एल्टीट्यूड ही होती है, आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ। और हमें क्या रेट भी दिए हुए हैं इसके, जो कि हमारे पास है 250 पर मीटर। हमें ये कॉस्ट भी फाइंड करनी है। ठीक है, कॉस्ट भी फाइंड करनी है हमें। तो हमारे पास एरिया पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला आप लोग को पता है, बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड होता है। एरिया फाइंड आउट करना है, 250 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम एल्टीट्यूड के साथ, यानी कि 200 के साथ, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास एरिया निकल रहा है 50,000। ये हमारे पास आ गया है एरिया। अब हमें कॉस्ट भी मालूम करनी है, तो कॉस्ट मालूम करने का हमारे पास क्या फॉर्मूला मतलब क्या होगा, कॉस्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा एरिया आया है उसके साथ, जो रेट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो एरिया आया है उसके साथ। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ रहा है 1250000। ठीक है, ये हमारी निकल गई है कॉस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें कह रहे हैं फाइंड द हाइट, यानी कि हमें एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है, और हमें कह रहे हैं पैरेललोग्राम का एल्टीट्यूड करना है, और इसकी बेस हमें दी हुई है जो कि है 15 मीटर, और एरिया भी दिया हुआ है जो कि है हमारे पास 615 मीटर स्क्वायर। पैरेललोग्राम है तो आप लोगों को पता है इसका फॉर्मूला सिंपल बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड होता है। बेस हमें 15 दी हुई है, मल्टीप्लाई बाय एच ही हमारे पास एल्टीट्यूड है। ठीक है, अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। 615 को हम लोग 15 के साथ, तो हमारे पास हाइट निकल जाएगी जो कि है 41 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड्स, इसकी 2 साइड्स जो गिवन है, यानी कि बेस 1 जो गिवन है वो है 7 मीटर, बेस 2 जो हमारे पास गिवन है वो कह रहे हैं हमारे पास है 9 मीटर, और हमारे पास एल्टीट्यूड हमें कह रहे हैं गिवन है 6 मीटर का। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इसका फॉर्मूला आप लोग को पता है, AB1 + B2। ठीक है, तो B1 हमारे पास क्या है 7 + 9
एल्टीट्यूड हमारे पास है 6 और ये आ गया 1/2 इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो हमारे पास 7 + 9 हमारे पास हो जाता है 7 + 9 हमारे पास 16 हो रहा है। 16 को 6 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 + 9 16 हो रहा है। 16 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 96/2। ठीक है, दोनों को हमने डिवाइड करना है 96 को 2 के साथ, तो हमारे पास आ रहा है 48 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया एरिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो कॉस्ट मालूम करनी है हमें। फाइंड द कॉस्ट मालूम करनी है एक ट्रेपेजियम शेप प्लॉट की। इफ़ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स, इसकी बेस 1 हमें दी हुई है 64 मीटर, बेस 2 दी हुई है हमें 77 मीटर। उसके बाद हमें एल्टीट्यूड भी गिवन है जो कि है 40 मीटर का, और हमें रेट भी दिए हुए हैं जो कि है 50.88 पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया फाइंड आउट होगा तो कॉस्ट फाइंड आउट होगी। एरिया फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला हाफ AB1 + B2 है। B1 हमारे पास 64 है प्लस 77 है, दोनों को हमने प्लस करना है। ये 40 आ गया मल्टीप्लाई बाय हाफ, दोनों को हमने प्लस करना है तो हमारे पास क्या आ रहा है 64 के अंदर प्लस करके हमारे पास आ रहा है 141। 141 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 40 के साथ, तो हमारे पास आ रहा है 5640/2। ठीक है, इज़ इक्वल्स टू ए इज़ इक्वल्स टू दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ रहा है 2820। ये हमारे पास क्या आ गया है एरिया। ये जो एरिया आया है, अब कॉस्ट मालूम करनी है। कॉस्ट मालूम करने के लिए हमारे पास एरिया को हम जो है वो रेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। रेट है हमारे पास 50.88, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ रहा है 143,481.6 मीटर। ठीक है, ये हमारी हो गई कॉस्ट फाइंड। सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.5 का। इसके साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें कह रहे हैं 7 के अंदर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ट्रेपेजियम। इसके अंदर भी हमें ट्रेपेजियम का कह रहे हैं कि हमें इसका एल्टीट्यूड गिवन है जो कि है 28। डिस्टेंस जो होता है ना दो साइड के बीच का, यानी कि ऊपर नीचे का जो डिस्टेंस होता है वो एल्टीट्यूड है हमारे पास। ठीक है, जो कि हमें 28 मीटर गिवन है। उसके बाद हमें कह रहे हैं लेंथ्स दी हुई हैं इसकी, यानी कि बेस 1 दी हुई है 34, बेस 2 हमें दी हुई है 49। सिंपल इसके अंदर हमें जो है वो एरिया फाइंड आउट करना है ट्रेपेजियम का। तो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला हाफ मल्टीप्लाई बाय AB1 + B2 है। B1 हमारे पास है 34 + 49, ए हमारे पास आ गया है 28 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक है, हमारे पास A इज़ इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 28। 34 के अंदर 49 को प्लस कर देते हैं तो ये आ गया 83। 83 को 28 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ रहा है 2324/2। दोनों को हमने डिवाइड करना है तो हमारे पास एरिया निकल जाएगा जो कि आ रहा है 1162 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे से ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। 11.5 एक्सरसाइज थी, इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।